अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा। और पिता परमेश्वर, आपने हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और आपके नाम को पिता परमेश्वर धन्य कहें, आपको महिमा दें। और लगातार पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना आपसे रखें। और पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विशेषकर इस समय पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें कि पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि ये प्रभु अपने दिन की शुरुआत आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के करें। और जब पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों ने प्रभु जी अपने जीवन में ये निर्णय लिया कि पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में सबसे पहले पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें, आपको स्मरण करें, आपको महिमा दें। और पिता परमेश्वर लगातार आपकी सहायता अपने जीवन में मांगे और इस रीति से पिता परमेश्वर अपने दिन की शुरुआत करें। तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर इस समय हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें, अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें, सहायता मदद करें कि हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों की बहुतायतता हम अपने जीवनों में देखें। और आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। महान पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं और आप दयालु हैं, करुणा निधान हैं और आपके तुल्य पिता परमेश्वर कोई भी नहीं है। और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारा है, कभी वो शर्मिंदा नहीं हुआ, कभी लज्जित नहीं हुआ, परंतु आप पिता परमेश्वर निरंतर अपने प्रिय लोगों की सहायता करते हैं। अपने पुकारने वालों के लिए पिता परमेश्वर उपस्थित होते हैं और निरंतर पिता परमेश्वर उपाय करते हैं, सीधा मार्ग निकालते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपने संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और लगातार परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें। और परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर जो अपने पुकारने वालों के संग साथ रहता है, इस समय आपके साथ भी है और लगातार परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने कानों को खुला रखा है और लगातार वो आपको आशीष देने के लिए तैयार है। इसीलिए आप संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और किसी भी रीति से घबराएं ना, डरे ना और किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र ना करें, क्योंकि ये डर और घबराहट, चिंता, फिक्र, समस्या और हर प्रकार की बीमारी, ये सारी बातें शैतान जो है परमेश्वर के लोगों के जीवन में लेके आता है ताकि परमेश्वर से दूर करे। लेकिन हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है, परंतु लगातार परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताना है और अपनी सारी समस्याओं को परमेश्वर को की उपस्थिति में लेके आना है। और परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में पाए जाने वाले शैतान के सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट करेंगे और हमें स्वतंत्र करके लगातार सहायता करेंगे कि हम परमेश्वर की महिमा करने पाएं और लगातार परमेश्वर में पाए जाएं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की सुंदर सुबह में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और पिछले दिनों में भी हम लगातार कई दिन हम सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करके उसके अद्भुत आशीषों को, उसके अद्भुत कार्यों को, अद्भुत चंगाइयों को अपने जीवन में देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर की ये आशीषें सिर्फ हम तक ही सीमित ना रहें, परंतु और भी संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें आवश्यकता है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करें, जिन्हें आवश्यकता है कि जो लोग अकेले हैं, हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, लाचार हैं और अपने जीवन में कमी घटी का सामना कर रहे हैं, बीमारी की दशा में हैं, किसी की सहायता नहीं पा रहे हैं, कोई उनके साथ नहीं है, अकेलेपन का जीवन बिता रहे हैं और इस रीति से शैतान उन्हें पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ है। और जब वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आप लोग उन तक इस वीडियो को शेयर करेंगे,
तो वे लोग निश्चय परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे और इस रीति से परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे और परमेश्वर की बढ़ाई और प्रशंसा करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने प्रार्थना की विनतियां हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम इस सेवकाई में निरंतर बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में और भी आगे बढ़ें, आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 32वां अध्याय 37 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि वो अपने लोगों को जब क्रोध और जलजलाहट में आकर के अपने देशों से निकाल दिया था और परमेश्वर जो है उन पर फिर से अनुग्रह करेगा और कहता है कि उन्हें फिर से मैं लौटा लेकर आऊँगा और इसी नगर में फिर से इकट्ठे करूँगा और निडर करके उन्हें बसा दूँगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इस बात को सीखते हैं कि जब हम लगातार परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं और लगातार हम परमेश्वर की अपने जीवन से महिमा करते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारे उस स्थान में बसाने के लिए तैयार है जहां पर हम निडर रह करके बसे रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की आशीषों की बहुतायता को हम अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि वो अपनी प्रजा के संग साथ रह करके जब उन पर क्रोध करके उनको तितर बितर कर सकता है और फिर से उन पर अनुग्रह करके वापस उनको बसा सकता है। तो जो लोग लगातार परमेश्वर से प्रेम रखेंगे उनके लिए परमेश्वर क्या कुछ ना करेगा। और जब हम 38वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और इस रीति से हम परमेश्वर की प्रजा के लोग हो जाएंगे और परमेश्वर जो कि हमारा परमेश्वर होगा वो लगातार हमसे प्रेम करेगा, हमको आशीषित करेगा और ये उसकी प्रतिज्ञा है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और 39वें पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की डर भय में अपने जीवन को बिताएंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा और हमको एक ही मन और एक ही चाल कर देगा और सदा हम परमेश्वर का भय मानते रहेंगे और निरंतर हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और लगातार परमेश्वर हमारा भला करता रहेगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। इसीलिए हम निरंतर परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का गुणानुवाद करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, परमेश्वर की सहायता मांगें और इस रीति से हम लगातार परमेश्वर में बने रहें। और जब ऐसा हम करेंगे तो हम परमेश्वर की क्या आशीषों को नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े उपाय करेगा, परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा, परमेश्वर हमारे लिए लगातार उपाय करके हमारे साथ रहकर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और हमसे बढ़कर कोई आशीषित नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने लगातार हमें संभाला और पिता परमेश्वर आज का सुंदर सुबह हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और आपसे प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर आपने
आपने पिता प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर निरंतर आपकी पवित्र उपस्थिति में यदि पाए जाएं तो आप पिता परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत उपाय करेंगे, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे और लगातार पिता परमेश्वर अपने भय मानने वालों के जीवन में अपनी आशीषों को बहुतायत से उंडेल करके उनके लिए पिता परमेश्वर आप अद्भुत कार्य करेंगे, उन्हें उनके देशों में पिता परमेश्वर नीडर बसा देंगे। और उसी रीति से पिता परमेश्वर जब आज की सुबह आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करते हैं तो आप पिता परमेश्वर अपना दया, अपनी अनुग्रह, अपनी करुणा, अपनी क्षमा पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेल दीजिए। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो शैतान ने पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रभु जी जो डर को लेके आया है और जो समस्याओं को लेके आया है, जो चिंता, फिक्र, हताशा, निराशा और लाचारी, बीमारी, गरीबी और इस प्रकार की बहुत सारी पिता परमेश्वर दरिद्रता को शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों में लेकर के आया है और आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आपसे दूर करना चाहता है, तो आप अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपकी ओर प्रभु जी अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाए, सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, और लगातार पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने पाए और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करें। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवन की हर एक पिता परमेश्वर चिंता, निराशा, हताशा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी बीमारी पिता परमेश्वर शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में लाया है, आप पिता परमेश्वर उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए और आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से पिता परमेश्वर अपनी महिमा लीजिए। निरंतर पिता परमेश्वर आप अपना अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में करके आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन के हर पल के द्वारा महिमा लीजिए। आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में जो भी शैतान ने कमी घटी लेकर के आया है, आप पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए और इनके जीवन के हर रुके हुए कार्यों को पिता परमेश्वर पूरा कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपकी बड़ी आशीषों को देखने पाएं और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देखें और निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल में प्रभु आपका डर भय मानते हुए अपना जीवन प्रभु जी आप में बिताने वाले होने पाएं और आपको महिमा देते हुए अपना जीवन पिता परमेश्वर निरंतर बिताएं और प्रभु जी आपकी उपस्थिति में पाए जाएं और लगातार आपको पुकारें पिता परमेश्वर और आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी नकारात्मकता की बातें आपके इन प्रिय लोगों के दिलो दिमाग में पाई जाती है, आप पिता परमेश्वर वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए और आप पिता परमेश्वर अपनी सकारात्मक बातों को अपने इन प्रिय लोगों के हृदयों में भर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी अपने जीवन में आपकी सफलता को देखने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपके आनंद से भरकर, आपकी शांति, आपकी खुशी से भर करके अपना जीवन पिता परमेश्वर आप में बिताने पाएं और आपके नाम का धन्यवाद करने पाएं, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपको पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं। हम विशेषकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में जो भी मानसिक तनाव पाया जाता है, जो भी शैतान ने पिता परमेश्वर इनके जीवन में चिंता फिक्र को ला करके घोर डिप्रेशन में डाल रखा है, वो सारी बातें पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के दिलो दिमाग से दूर करें और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन का हर एक प्रकार का मानसिक तनाव इनसे दूर होकर के आप पिता परमेश्वर आपकी शांति को अपने जीवन में महसूस करने पाएं, आपके आनंद से भर जाने वाले होने पाएं और आपके लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाएं। आप पिता परमेश्वर दया करें, सहायता करें, मदद करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आज की इस सुबह में पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में किसी को भी किसी प्रकार की आंख में प्रभु दिक्कत हो, समस्या हो, कोई प्रकार की तकलीफ हो, पिता कोई बीमारी हो, तो वो पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ आप बढ़ाएं और पिता परमेश्वर इनके शरीर में इनके आंख में की हर एक समस्या को, हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दें पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के घरों में जो भी बच्चे पाए जाते हैं, आप पिता परमेश्वर उन पर अपना विशेष अनुग्रह रखें और पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में उन्हें बढ़ाएं और पिता उनकी सहायता करें, मदद करें और लगातार अपने ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से भरपूर करके उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु अनुग्रहित करें, दया करें और उनके संग साथ रहें और उन्हें पिता परमेश्वर अपनी आशीषों के घेरे में रखें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप सहायता करें
अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सहायता करें कि आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आप अद्भुत रीति से कार्य करें और इनके बिजनेस को और इनके कामों को आप आशीष दें पिता परमेश्वर। और शैतान ने जो भी बंधन इनके जीवन में डाल रखा है वो सारे बंधनों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ डालें। और पिता परमेश्वर हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार की बुराई से आप अपने इन प्रिय लोगों को बचा करके रखें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं और निरंतर आपकी महिमा करने पाएं। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का ये सुंदर सुबह आपने हमारे जीवन में प्रदान किया और पिता परमेश्वर हमें आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करने में मदद किया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।